हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी आपकी 14 नवंबर 2022 से लेकर के 20 नवंबर 2022। एंड ये होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस पोजीशन। अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। और अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Swords, Five of Cups, Nine of Cups, Two of Wands, Knight of Wands, Six of Cups, Knight of Cups, and Four of Pentacles bottom of the deck। तो मैं आपको साइन बता देता हूँ पहले। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, और दैट्स इट, ये दिखाई दे रहे हैं बस। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और आप इस पर्सन को अब इमोशनली नहीं देख पा रहे हैं। आपने काफ़ी कोशिश की इस रिलेशनशिप में काफ़ी आगे बढ़ने की, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपके जितने भी एफर्ट थे उसका कोई सिला नहीं निकला। तो अब आप इमोशनली कट ऑफ हो चुके हैं इस पर्सन से। नाउ आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये चीज़ है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉक भी किया हुआ है इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को आप ये बता चुके हैं कि अब आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन बार बार आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स से। तो आप जो है अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके हैं, अपने स्टैंड को बिल्कुल दृढ़ता से रख चुके हैं कि नहीं, अब नहीं का मतलब नहीं है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं इस पर्सन को। एंड मैं देख रहा हूँ कि आपने चारों तरफ आपने जो है एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर ली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्सन को अंदर नहीं आने दे रहे हैं अपने आसपास। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है या तो ये पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है आपसे थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, या फिर मैसेजेस, कॉल वगैरह कुछ भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये बहुत जल्दी ही कम्युनिकेट करेंगे या फिर करने वाले हैं, कर चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये क्योंकि आप पे खूब नज़र रखे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम से आप पे सर्विलेंस किया हुआ है, ये आप पे पूरी नज़र रख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखते हैं, आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। ये पर्सन आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ये पर्सन निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड यही चीज़ बता रहा है मुझे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो क्या है। आप दोनों में भी बातें नहीं हो रही हैं, आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता है, आप उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, आप बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं यहाँ पर। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप इनके ना तो मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना कॉल का जवाब दे रहे हैं, ना ही किसी तरह का जेस्चर दे रहे हैं। आपके लिए वो एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप इस टाइम पे मेडिटेशन भी कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पे, बिकॉज उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था। ये थ्री ऑफ कप्स, मैं देख रहा हूँ कि आपका जो फोकस है वो स्पिल्ड कप्स पर ही है, आपके ट्रू लव पर नहीं है। ट्रू लव जो है बेसिकली आपको शायद इस पर्सन के साथ भी मिल सकता है, तो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपका जो पूरा फोकस है वो लॉस्ट चीज़ों पर ही है। तो आगे जाकर के मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रू लव कनेक्शन के अभी भी चांसेस हैं, लेकिन आपका जो फोकस है वो अभी भी पास्ट में हुई चीज़ों पर ही है बना हुआ। इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं मुझे। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। नाइन ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, आप इस
चीज़ को काफ़ी टाइम से चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, इस तरह की चीज़ें आप चाहते थे इस पर्सन से, एंड ये अब कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप इनको जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ का वैल्यू रखना चाहिए। अगर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ चीज़ की है तो आपको उस चीज़ का वैल्यू रखना चाहिए। सो 9 ऑफ कप्स यही चीज़ बता रहा है कि अगर आप आपने ये विश की थी कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे कांटेक्ट करे, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, चाहे हाँ चाहे ना, जो भी है आपको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से आपने एक्चुअली ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप अभी इस चीज़ को जता नहीं रहे हैं, आप किसी चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी आप राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग का इंतज़ार कर रहे हो या फिर किसी ऐसे डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हो जिससे कि आपका कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। मैं ये देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन जो है बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत तेज़ी से आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हवाई ट्रैवल हो सकती है या फिर और भी कोई तरह की ट्रैवल हो सकती है, लेकिन यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है टुवर्ड्स यू। मैं देख रहा हूँ ये पीछे पास्ट में जो है बहुत प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं, लेकिन अब जो है इस पर्सन के अंदर, मैं ये तो नहीं कहूँगा प्लेयर एनर्जी निकल चुकी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ ये अब आपके लिए थोड़ा सा सीरियस होना चाहते हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर इमोशंस हैं आपको लेकर के। सो हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ कप्स है। जैसे कि मैं कह रहा था कि इमोशंस है अब इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के, बिकॉज ये अपने पास्ट में आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उसको याद कर करके बार बार सोचते रहते हैं कि वो कितना अच्छा टाइम था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में घूमती रहती हैं हर टाइम। ओके, सो ये आपको हमेशा याद करते रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को ये पर्सन याद करते रहते हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने अंदर के सारे इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू। अपने रोमांटिक इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर आपके लिए कितना डीप फील करते हैं वो। ओके, सो किंग नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि वो स्कॉर्पियो हों या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। आउटकम एम्प्रेस। तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपको ऑलरेडी अपने होने वाली वाइफ या होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन फॉर दिस पर्सन। एंड आपके साथ रहना, आपके साथ कोई भी तरह का कनेक्शन बन पाना उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट के समान है। बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं आपसे मिलके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द स्टार कार्ड से हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर टॉरस और लिब्रा भी हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। द विल। देखिए, जहाँ पर विल है वहाँ पर वे भी है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स कि जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप कहेंगे, जो भी आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए वो सब चीज़ें होने जा रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके लिए होंगी। एंड बस ये है कि अच्छी चीज़ें ही आप चाहें, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर बुरी चीज़ भी चाहेंगे वो भी चीज़ें हो सकती हैं, सो बुरी चीज़ें ना चाहें प्लीज़। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सेल्फ रिफ्लेक्शन है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अपने आप को शीशे में देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप भी क्या डिज़र्व करते हैं ये आपको खुद भी पता होना चाहिए, राइट। अपने अंदर भी काफ़ी सारी कमियां होती हैं, लेकिन अगर वो कमियां हैं और आप अपने अंदर कोई कमियां देखते हैं तो आपको दूसरों के अंदर भी जो कमियां हैं उनको कई बार इग्नोर करने की सोचना चाहिए। जब ऐसी कोई कमी हो जो इग्नोरेबल है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन को देखेंगे, मतलब अपने आप को देखेंगे। ओके, सो यूनिवर्स यही चाहता है कि अपने आप को भी एक बार अच्छे से देखें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दूसरे के अंदर कमियां निकालना किस तरह का होता है। सो यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप किसी में कमियां ना निकालें,
वो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।